फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी स्ट्रेटजी के बारे में। जो भी एस्पिरेंट हैं तैयारी करते हैं यूपीएससी की, चाहे वो अपनी ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, अभी जिन्होंने स्टार्टिंग की है, तो उनके लिए कि अभी 2026 का एग्ज़ाम आप देने वाले हो, उसके लिए ये सही टाइम है। अपनी प्रिपरेशन तैयार करो, अच्छे से सिलेबस कवर करो, बट सिलेबस हमें रीडिंग नहीं करनी है, उसको याद भी करना है, ये भी प्रॉब्लम है। और सिलेबस काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो याद करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सिलेबस हमें कंप्लीट कैसे करना है। देखो, लगभग क्या है कि यूपीएससी में जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और ये कभी कंप्लीट हो नहीं पाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे कोई टॉपिक उठा लिया तो आप क्या है कि उसके अंदर पीएचडी करने लग जाते हो। जैसे जीएस फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसमें कोई भी आपने मान लो सब्जेक्ट उठा लिया तो आप क्या है कि काफ़ी डीप चले जाते हो। कुछ टॉपिक हैं जिनमें से डीप क्वेश्चन आते हैं, बट सभी जो टॉपिक हैं वो हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना होता है। वो नॉर्मल मतलब क्या है कि आप पीवाईक्यू उठा के क्वेश्चन देख सकते हो कि उसमें कैसे मतलब कितने डीपली पूछे जाते हैं। फिर हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि वो क्या है कि सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, बट उनकी भाषा में प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो आंसर राइटिंग करते हैं उतना एफिशिएंटली वो लिख नहीं पाते हैं, उतनी स्पीड नहीं वो गेन कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लिखा ही नहीं है। हमने स्कूल टाइम में भी ऐसे चोरी की थी लिखने में, ठीक है, खुद तो ऐसे कम ही मतलब करते थे काम वगैरह, होमवर्क जो भी होता था। मेरे से रिलेट कर पाओगे आप, मतलब मैं तो ऐसे है कि करवा लेता था किसी से। तो ऐसा है कि हम कभी लिखना वैसे हुआ नहीं, और अब यूपीएससी प्रिपरेशन में आप घुस चुके हो, तो इसमें क्या है कि पूरा मेंस है जो वो रिटन एग्ज़ाम है, लिखना पड़ेगा आपको भर भर के, वो भी एक टाइम लिमिट में। तो इसमें अब देखो कि सिलेबस है कि आपको सिलेबस कवर करना है। सितंबर मंथ चल रहा है अब, तो हम क्या करें अब ऐसे कि सिलेबस हमें जल्दी से कवर कर पाएँ। तो देखो, ऐसा है कि हम स्टार्टिंग अब सितंबर में क्या है कि ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी आप लगभग 11th और 12th की आप एनसीईआरटी आप कंप्लीट कीजिए। उसमें से काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो हो जाते हैं। देखो, कुछ तो ऐसे फैक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, एक दो आते हैं, और कुछ आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करके आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा फैक्चुअली पढ़ते हैं। हम जब भी स्कूल में या ऐसे ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम होते थे तो नॉर्मल ऐसे 1 वीक आती थी, ठीक है, उनमें से पढ़ लिए और एग्ज़ाम देने चले गए। ऐसे मतलब वो तरीके से नहीं पढ़ते थे जैसे मेंस में हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सिलेबस को एनालाइज़ कीजिए, अच्छे से उसको देखिए, पीवाईक्यू देखिए आप ज्योग्राफी के, और 1 मंथ में आप 2 टॉपिक आप उठा सकते हो कोई भी। जैसे ज्योग्राफी के साथ अच्छा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट अच्छा समझ आता है ज्योग्राफी के साथ, तो ये आप कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें आप क्या करना, एक तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप हिस्ट्री कर सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। और हिंदी मीडियम तो मैं तो कहता हूँ कि जो जीएस फर्स्ट और सेकंड और जो थर्ड जीएस है, इन पे थोड़ा सा फोकस आप ज़्यादा डीपली मत करें, इनमें मत खो जाएं आप।
आप जीएस जो 4 है उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें आप नंबर को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं। उसमें आप बेटर एग्जांपल लेके आइए, रिसेंट जो करंट में चलते हैं वो लेके आइए एग्जांपल, उसको थोड़ा सा आप हाई लेवल आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। एक ऐसे भी उस पे भी आप ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अपना ऑप्शनल, जो भी आप ऑप्शनल रखते हो, ये 3 है जो आप इनमें नंबर आप लेके आ सकते हो और इंक्रीज़ कर सकते हो अपने नंबर्स को। और जीएस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसमें तो आप देखोगे ना, टॉपर्स के जो भी कॉपी उठा के देखना आप उनकी, तो नंबर लगभग नंबर इक्वल आते हैं, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं है। 120, 90, 100 ऐसे रहते हैं। 75, 70 हिंदी मीडियम तो इतना मतलब 100, 110 ऐसे ऐसे होता है। बट हम क्या है कि जैसे हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, तो हिस्ट्री में खो जाते हैं, मतलब 2-2, 3-3 मंथ। अब तो कोचिंग में भी ऐसा चलता है कि 3-3 मंथ, 4-4 मंथ हिस्ट्री की मतलब सिलेबस चलता है। फिर ज्योग्राफी का 90 क्लास, 100 क्लास, मतलब इनका अलग ही होता है, ठीक है। इतना डंप कर रखा है आपके दिमाग को, मतलब इधर से आपने कंटेंट ले लिया, इधर से ले लिया, ठीक है। मतलब मार्केट भरी पड़ी है नोट्स और ये जो भी कंटेंट है यूपीएससी का, इनसे तो इनसे आपने बचना है। क्योंकि देखो, कम पढ़ो, उसको रिवाइज करो और इम्प्लीमेंट करो आप अपने जो भी आंसर में आप लिखोगे जो भी। तो जनवरी से आप स्टार्टिंग कर देना प्रीलिम की। अब ये 4-5 मंथ है, इसमें तो आप ना मतलब पूरा अपना लगभग 8-9 घंटे आप दीजिए। मेंस के साथ साथ आप जो भी टॉपिक करोगे तो वो प्रीलियम में भी हो ही जाएंगे। बट स्पेसिफिकली जो हम प्रीलियम की तैयारी करेंगे वो करेंगे जनवरी से। जनवरी में प्रीलियम प्लस सी सेट की हम तैयारी करेंगे अच्छे से। और ऐसे, ऑप्शनल और एथिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो हिंदी मीडियम को उनकी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं यूपीएससी की, क्योंकि इनमें ही अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और तो हमारे पर कोई ऑप्शनल ऐसा है नहीं, तो इन पे आप खासकर ध्यान दीजिए। विदाउट, आप देखिए कि उनके पास कंटेंट है अब मार्केट में बहुत सारा, टेलीग्राम पे कंटेंट भरा हुआ है। आपको ऐसे इनलीगली मतलब आपको क्लासेज भी मिल जाएंगी, तो वो परचेज करते हो आप। बट क्या है कि शेड्यूल नहीं बन पाता है अच्छे से, उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं आप। और दूसरा, यूट्यूब पे जो अभी मतलब इतना ज़्यादा क्रेज हो रखा है ये ब्लॉगिंग का, उसमें खोए रहते हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें। आपके पास अतिरिक्त जो टाइम है उसको आप सेव करके चिंतन में लगाइए। कोई टॉपिक पढ़ा है उसको थोड़ा सा चिंतन कीजिए, उस पर मनन कीजिए, उस पर आंसर राइटिंग कीजिए। आप स्क्रॉलिंग यूट्यूब पर जो भी मतलब ब्लॉगिंग की स्क्रॉलिंग करते हैं उसमें भी टाइम चला जाता है काफ़ी सारा ऐसा, तो इनसे भी आप बचें। तो यही है ऐसा। और एक क्या है कि मैं एथिक्स की क्लासेस लेके आऊँगा अभी, ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ ऐसा कि मैं एथिक्स का पूरा जो सिलेबस है, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वैसे समझने की, ऐसे भी नहीं है, पीएचडी तो करनी नहीं है आपको। तो जितना आप समझ सकते हो उस चीज़ को, कि वैसा हम क्या है कि उसको कवर करेंगे सिलेबस को विद एग्जाम्पल के साथ, और उसकी आंसर राइटिंग भी करेंगे। आप क्या है कि सिलेबस को अच्छे से करना, उसको एथिक्स के सिलेबस को। फिर आता है कि हम ऑप्शनल तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑप्शनल का तो खास कर रहेगा, दो मतलब जीएस के तो 2 टॉप आपने सिलेबस लेने, 2 आपने लेने ही लेने हैं सब्जेक्ट अपने जीएस में, और ऑप्शनल तो चलता ही रहेगा।
उसको आप मतलब तीसरा मान लो जैसा ही है, बट वो तो रखना ही रखना है। मेरे पास हिंदी लिटरेचर है, मैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में मैंने लिया, और उसी के साथ मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं कैसे उसको पढ़ता हूँ और कैसे रिवाइज करता हूँ, क्या नोट्स हैं। मैं पूरी स्ट्रेटजी के बारे में, जैसे अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा अब मतलब मेरे को कैमरा इतना फेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे धीरे हम क्या है कि फ्रेंडली हो जाएंगे इसके साथ भी और आपके साथ भी, ठीक है, यूट्यूब फैमिली है जो भी। तो वैसे जैसे जैसे क्या है कि आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बताता जाऊंगा, और फिर क्या है कि हम अपने ऐसा ग्रुप बना लेंगे फ्रेंडली, जिसमें हम डिस्कशन कर सकें, जूम मीटिंग कर सकें, और अपने डाउट क्या है कि आप अपने डाउट बताओगे तो मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में बने रहें और अच्छे से तैयारी करें, काम माइंड के साथ अच्छे से, और आप चिंतन करें, अपने समय को यूटिलाइज़ करें अच्छे टाइम टेबल के साथ। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अपने जीएस फर्स्ट के लिए कि मैंने कहाँ से रिसोर्स कैसे, और आप फ्री में ये रिसोर्स कहाँ से ले सकते हैं, और नोट्स हैं जो मार्केट में जो उपलब्ध हैं अच्छे नोट्स, और उसमें जो मैंने बनाए हुए हैं नोट्स उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी तो जीएस फर्स्ट के मतलब टॉपिक पर होगी। और आप मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करके जाना वीडियो को, अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को मतलब बोलने में भी, और क्योंकि कैमरा है ऐसे मतलब सामने ऐसे कोई पर्सन हो ना, फिर तो बात करने में थोड़ी सी ऐसा है कि इतनी हेजिटेशन, मतलब वो है कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं एक कैमरे के साथ मतलब बात कर रहा हूँ, तो यही चीज़ है। बट हाँ, इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी हर एक चीज़ में, धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आती है। वो चाहे आप अपनी पर्सनैलिटी में ले लो, चाहे आप अपने माइंड में ले लो, जैसे भी आप बड़े होते हो वैसे आपके जैसे फिज़िकल बॉडी जो आपकी है उसमें भी आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वैसे आपके थॉट्स में, माइंड में जो भी है ऐसा, ठीक है, आपके बोलचाल में हर एक चीज़ में क्या है कि परफेक्शन आती रहती है। तो इतना ज़्यादा मैं अब कहना नहीं चाहूँगा, यहीं पर अपनी वीडियो को विराम दूंगा। और आप नेक्स्ट वीडियो अब जो मैं लेके आऊँगा तो ज़रूर आप उसको देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।